सब इस तरह से जम के क्यों खड़े हो गए? अब अच्छा लग रहा है ना लाउंज, बड़ा बड़ा। ये सब क्या है आयजा? मुझे लगा ये एरिया थोड़ा कंजेस्टेड है तो मैंने सेटिंग चेंज कर दी। आयजा, बाबा ने अपनी मर्जी से सेटिंग करवाई थी, तुम्हें एटलीस्ट एक बार पूछना तो चाहिए था इनसे। क्यों नहीं कर सकती भाई? इसका अपना घर है, इसकी अपनी मर्जी, जो चाहे कर सकती है। और वैसे भी इसे मैंने इजाजत दी थी। और अब तुम लोगों ने वही कुछ करना है जो आयजा कहेगी या जो चाहती है। मैं किसी किस्म की कोई बात सुनना नहीं चाहता। और क्या बुराई है इस सेटिंग में बताओ? मुझे तो बहुत कुशादा लग रहा है ये, बल्कि इस तब्दीली से मैं बहुत खुश हूँ। और उससे ज्यादा खुश इस बात से हूँ कि तुमने इस घर को अपना घर समझा। थैंक यू सो मच तायाबू। आयजा, तुमने अम्मी की तस्वीर भी हटा दी बाबा की नज़रों के सामने से। असद, वो तस्वीर मैंने तायाबू के कमरे में लगा दी है उसकी जगह पर। बेहतर तो यही है कि जब आँख खुले वो तस्वीर नजरों के सामने रहे। क्यों तायाबू? ठीक ही तो कह रही है यार, ये तो मुझे खुद सोचना चाहिए था। थैंक यू बेटा, तुमने सोचा मेरे बाहर। ठीक है भाई, जब आप दोनों ही एक टीम में हो गए हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे एक बात तो है बाबा, लाउंज वाकई अब पहले से ज्यादा बेहतर लग रहा है। थैंक यू असद, आपने भी तारीफ के दो बोल कहे। ये तुम्हारी तारीफ नहीं करता? तारीफ और असद, आप भी अच्छा मजाक करते हैं तायाबू। क्या सुन रहा हूँ मैं असद? तुम हमारी भतीजी की तारीफ नहीं करते? मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मैंने क्या कहा है? जो भी कह रहे हैं तायाबू खुद कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा। असद, चलें ठीक है बाबा, आपके हुक्म के मुताबिक आज से ये ड्यूटी भी मैं सर अंजाम दूंगा। वाह वाह वाह। और भाई तारीफ कैसे कर दी है ये मैं आपको सिखा दूंगा। अच्छा, तुम सिखाओगे अब मुझे? हाँ तो उसमें बुराई क्या है? देख रहे हैं बाबा, कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, ये समझाएं इसे। तो इसमें बुराई क्या है? छोटा है तो क्या हुआ, भाई है ना, तो भाई भाई की मदद कर सकता है। थैंक यू, लव यू भाभी। बहुत बड़े नौटंकी हो तुम वैसे। वैसे कोई आज बहुत ही खुश नजर आ रहा है। ये सब मुझे क्यों देख रहे हैं इसे? हेलो। हाय, आप कहाँ चल रहे हैं? तुम्हें पता तो है मैं टेस्ट चेंज नहीं करती, फिर रोज एक ही सवाल पूछते हो। कुछ नहीं जाएंगे जहाँ जाते हैं। सॉरी मैडम, गलती हो गई, चलें? जैसे आपका हुक्म, चलते हैं। शादी से पहले तो सारे हुक्म मान रहे हो, शादी के बाद मनवाओगे, पता है मुझे। हाँ ये तो है। अब मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं, कोई पागल ही होगा ना जो इतनी खूबसूरत बीवी को इनकार करेगा। अपना ही नुकसान होगा। वाह, बड़ा फ्लर्ट कर रहे हो। ये फ्लर्ट नहीं, मेरी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। चलो लेट हो रहे हैं, लेट्स गो। अनाया, क्या हुआ बेब? व्हाट्स रॉन्ग? शयान, मेरे ताया का बेटा नीचे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ है। मैं शयान उठो, तो उठो उठो, जगह चेंज करो, उठो। वो मुझे देख तो नहीं रहे। अरे ऐसे कैसे देख लेगा हमें? वो नीचे बैठे हैं, ऊपर है। कम ऑन हैव कम ऑन। अब जब तक वो लोग यहाँ बैठे रहेंगे हम नहीं उठ सकते। अगर उसने मुझे देख लिया तो वो सबको बता देगा। तो रिलैक्स करो, उसको नहीं पता हम ऊपर बैठे हैं, वो चले जाएंगे। अब तो ऑब्वियस कह रही हो। कम ऑन
अब तो पता चल ही जाएगा उसको। तुम देखते रहना, मुझे देखे नहीं, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। किस लिए? शौहर के मिजाज को समझने से ज़्यादा ज़रूरी है उसकी आंखों का इशारा समझ लेना। मिजाज अपने आप ही मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे मिल गए। अच्छा, तो क्या ये ज़रूरी है कि सिर्फ बीवी ही शौहर के मिजाज को समझे? शौहर का कोई फ़र्ज़ नहीं। है ना, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बस कर दे असद। ऐसी चाहत का क्या फ़ायदा जहाँ दिल की बात खुद बतानी पड़े। मज़ा तो तब है जब शौहर भी बीवी के दिल की बात खुद ही समझ जाए, जैसे बीवी शौहर की आंख का इशारा समझ आती है, बिल्कुल वैसे। हाँ, लेकिन मैं कैसे बता सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है? बिल्कुल वैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया। नहीं, मर्द को समझना ज़्यादा आसान है बनिस्बत औरत के। ऐसा कुछ नहीं असद, औरत को समझना भी बहुत आसान है, बस मर्द को समझना आना चाहिए। चलो तुम बैठो, मैं आता हूँ। जी जी। चले? क्या बात है, सब ठीक है? जी, क्यों, क्या हुआ? परेशान लग रही हो तुम। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको सामान मिली हुई है जो आप ले लेंगे? नहीं, यहाँ से नहीं मिला, वो कहीं और से लेना पड़ेगा। तुम आइसक्रीम खाओगी? आइसक्रीम? लगता है आइसक्रीम पसंद नहीं है तुम्हें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चले खाते। चल। गम है या खुशी